जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। और जिसका इंतज़ार था वो पल आ गया है। आपके जितने भी लोगों ने ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट पेपर, उसका रिज़ल्ट आ गया है। और रिज़ल्ट में आप देखिए कि कुल आपके 2145 लोगों को पास किया गया है पेपर 2 के लिए। तो पहले तो हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे जो रिज़ल्ट यहाँ पे कट ऑफ दिखाया गया है, उसके बाद से आगे की प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर 1 फॉर अपियरिंग इन पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर रिगार्डिंग, मतलब पेपर 1 में जो लोग क्वालिफाई हुए हैं यहाँ पे उनको दिखा गया है। और दूसरा पेपर जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है, रिटन होता है, उसके बारे में आपको कुछ आगे बताया जाएगा। कहा जा रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड पेपर 1 ऑफ कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024 ऑन, यहाँ पे कह रहा है कि 9 दिसंबर 2024 इन कंप्यूटर बेस्ड मोड एट वेरियस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। जो आपके दिसंबर में 9 दिसंबर को हुआ था पिछले ईयर, उसका रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर रहा है। बता रहा है आगे, एज पर पारा 16.1 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड मूड एज फॉलोज। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए पेपर 1 में जब पेपर 1 कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसमें 16.1 जो पारा है उसके अनुसार क्या है कि जनरल में 30% कैंडिडेट पास किए जाएंगे पेपर 1 से जो अपीयर हुए हैं, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25% और अदर्स जो भी है आपके उसमें 20%। आगे कहा जा रहा है इसमें ये कहा जा रहा है कि अ टोटल ऑफ 2145 candidates have been shortlisted in paper 1 for appearing in paper 2 descriptive जो का है category wise cut off marks and the number of candidates shortlisted आर एज फॉलोज। कुल 2145 कैंडिडेट को पास किया गया है दूसरे पेपर में अपीयर होने के लिए। और कट ऑफ कैसे है आप देख रहे हैं, कैटेगरी वाइज, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी ओबीसी यूआर ओडब्ल्यूएच हो गया, वीएच हो गया, अदर पीडब्ल्यूबीडी और टोटल है। यहाँ पर कट ऑफ देखिए, ईडब्ल्यूएस का 131.25 है, एससी का क्या है 126.75 है, और एसटी का 96 पॉइंट। ये 200 नंबर का पेपर होता है बाबू, जिसमें 100 नंबर हिंदी 100 नंबर इंग्लिश पूछता है। और इसमें देखिए एसटी लोग, अगर एसटी कैटेगरी से कोई है 96 नंबर पाया है तो क्वालिफाई है पेपर 1 में क्या करने के लिए, पेपर 2 में एलिजिबल होने के लिए, अपीयर होने के लिए। ओबीसी और यूआर का दोनों सेम है, जनरल का 150.75, ओएच का 115.50 और एचएच का 7.75, बीएच का 42.00 और अदर जो पीडब्ल्यूबीडी है 40 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ कैंडिडेट्स अवेलेबल, ईडब्ल्यूएस में कुल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं 338, एससी में 431, एसटी में 182, ओबीसी में 539, जनरल में कितना है 570 है, ओएच में 44, एचएच में 12, वीएच में 19 और अदर में 10 है। कुल कितना है 2145 कैंडिडेट आपके पास हुए हैं पेपर 2 में अपीयर होने के लिए। आगे आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे इन एडिशन टू नंबर ऑफ यूआर कैंडिडेट सोन एबव 107 एससी, 24 एसटी, 406 ओबीसी, 183 ईडब्ल्यूएस, 13 ओएच और 1 एचएच and one other PWBD candidates qualifying at your standard have been shown under their respective categories only। ये कहा जा रहा है कि 107 जो एससी कैंडिडेट है, 24 एसटी है, 406 ओबीसी है, बाकी ऐसे ही ये लोग का जो कट ऑफ है ना, ये 153 से अधिक है। जो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ है ये लोग 53 से अधिक है, मतलब 153 से ये लोग जनरल में पास हुए हैं, लेकिन रिजल्ट इनका उन्हीं की कैटेगरी में दिखाया गया है। आगे कहा जा रहा है कि द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट विथ हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस रीजंस। 3 जना का रिजल्ट रोक दिया गया बा। आपका यो कारण हो सकेला, मल्टीपल कारण से रोका गया है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कैंडिडेट्स हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड बिकॉज ऑफ देयर डिबैटमेंट फ्रॉम एसएससी एग्जामिनेशन। इन तीनों लोगों को एसएससी से डिबेयर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, वंचित कर दिया गया है परीक्षा देने से, इसलिए इनका रिजल्ट नहीं दिखाया गया है।
आगे कहा जा रहा है, जो छठा नंबर पॉइंट है, द शेड्यूल ऑफ पेपर 2, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स। अब रहा एक काम की बात, जो भी 2145 कैंडिडेट पास हुए हैं पेपर 2 के लिए, कहा जा रहा है कि पेपर 2 का जो परीक्षा की तिथि है ये वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। बाबू हम बता दे रहे हैं कि कब परीक्षा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मोस्टली 2 से ढाई महीने टाइम लेता है पेपर 1 के बाद से, और आपको मोस्टली 2 से ढाई महीने के बाद से परीक्षा करा देता है। तो अभी फरवरी में, आपके 14 फरवरी को आप देख रहे हैं कि जैसे रिजल्ट घोषित हुआ है, तो आप मान लीजिए मार्च अप्रैल मई में आप मतलब कंफर्म समझिए परीक्षा होगा लास्ट में जा या जून के फर्स्ट वीक में संभवतः आपके पेपर हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आगे कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विथ रिगार्ड टू आंसर कीज हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड and the answer keys have been modified wherever necessary. The final answer keys have been used for evaluation. मतलब जहाँ जहाँ आवश्यकता था आंसर की को सुधारा गया है। कैंडिडेट से मांगा गया था कि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप दे दीजिए, वो तो पहले ही मांग लिया जाता है। और 8वां पॉइंट कह रहा है, the final answer keys along with the question papers as well as marks of the qualified non-qualified candidates shall be uploaded on the website of the commission in due course. कहा जा रहा है कि ये जो फाइनल आपका क्या बोलते हैं कि आंसर कीज है, वो आपका क्या बोलते हैं कि अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे कि कितना कौन पाया है, कैसे पाया है और कितना किसका नंबर है, वो आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पेपर 2 के लिए क्यों नहीं हुआ है। तो अब काम की बात यह है कि पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव जो पूछता है, क्या क्या पूछता है, तो 2 चीज़ें इसमें पूछता है। एक तो आपको क्या पूछता है, एक ट्रांसलेशन पूछता है। ट्रांसलेशन पूछेगा, क्या पूछेगा, हिंदी से पूछेगा, क्या इंग्लिश पूछेगा, और इंग्लिश से क्या पूछेगा, इंग्लिश से क्या पूछेगा, हिंदी पूछेगा। तो अच्छे पैसे, चूंकि अब TCS एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रही है तो अच्छे से पैसे दिए जाते हैं। हिंदी में भी अच्छा पैसे देता है, जिसको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना होता है, और अंग्रेजी में भी अच्छा पैसे दिया जाता है जो आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो ये चीज़ें हम लोग एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि अगर आप 2145 में आप हैं, इस सूची में है, तो कोशिश रहेगी कि मेरे से जितनी सहायता हो सके मैं आपको सहायता करूंगा। तो 50-50 नंबर का, 50 नंबर का हिंदी से इंग्लिश, 50 नंबर इंग्लिश से हिंदी आपको अनुवाद करने के लिए पूछता है। 200 नंबर का पेपर पूछता है। फिर आगे आपको क्या पूछता है, आगे आपको पूछता है एस्से पूछता है भाई। तो एस्से में क्या पूछता है, एक एस्से पूछता है जो हिंदी में लिखना होता है, और एक एस्से पूछता है जो अंग्रेजी में लिखना होता है। और ये दोनों कितने कितने नंबर का होता है, तो 50-50 नंबर का ये दोनों होता है। तो कुल कितना नंबर का हो गया, 200 नंबर का पेपर पूछता है। तो आपको निबंध भी लिखने आना चाहिए। तो निबंध का भी ट्रिक्स और मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा मैं बताऊंगा, और कुछ आपको बुलेट पॉइंट होते हैं कि कोई भी अगर एस्से आ रहा है तो उससे उस एस्से में उस बुलेट पॉइंट को कैसे आप किसी लाइन में जोड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप 21 से 45 के लिस्ट में है इस बार, अगर आपको सिलेक्शन लगता है कि आपका हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आपको लगेगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा मैं इसके बाद से ट्रांसलेशन और एस्से का वीडियो डालूंगा। आपको अच्छा लगता है तो देखिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।